बोरुटो चैप्टर 14 का टाइटल है ड्यूटी। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोनोहामारू और इबुकी बोरुटो के सामने बैठे होते हैं। उसके बाद बोरुटो हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करता है तो कोनोहामारू से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, बोरुटो कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर सकता और ना ही टेलीपोर्टेशन जुत्सु, और अगर बोरुटो ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो बोरुटो को लगेगा एक जोर का झटका। अगले पैनल में हम देखते हैं कि साकुरा इनोजिन को हील कर रही होती है और साकुरा काफी टाइम के बाद बोरुटो मांगा में दिखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर्स और अमाडो बोरुटो के इंटेरोगेशन को सुन रहे होते हैं और मुझे नहीं पता ये बुड्ढे अब तक जिंदा कैसे हैं। और कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि वो कौन थे जिन्होंने कोनोहा पर अटैक किया। उसके बाद एडा कावाकी को बताती है कि बोरुटो का इंटेरोगेशन शुरू हो गया है और तभी डेमन कावाकी से कहता है कि अगर बोरुटो ने सच उगल दिया तो कावाकी मुश्किल में पड़ जाएगा। तब कावाकी कहता है कि बोरुटो सिर्फ एक डेंजरस ओत्सुत्सुकी है जो कि कभी भी तबाही मचा सकता है और उसे मारना ही एक लास्ट ऑप्शन बचा है। फिर बोरुटो कोनोहामारू को बताता है कि वो लोग डिवाइन ट्री पीपल थे और वो उन शिनोबी के ऊपर बने हैं जिन्हें वो अपने डिवाइन ट्री में पकड़ लेते हैं। जैसे कि सास्के को डिवाइन ट्री ने पकड़ा तो सास्के के बेस पर बना हिदारी जो कि सास्के की सारी एबिलिटीज यूज कर सकता है, और मोइगी को बेस बनाकर बनी है मित्सुरी जो कि कोनोहामारू को लंच बनाकर खाना चाहती है। तभी हमारे ज्ञान खोदू अंकल अपना मुंह खोलते हैं और ज्ञान झाड़ना शुरू करते हैं और बताते हैं कि टेंटेल्स का नेचर है कि वो ओत्सुत्सुकी को खाए और चाक्रा फ्रूट बनाए और प्लेनेट को तबाह करे, बट अब उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस आ चुकी है। इसका मतलब अब वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। फिर बोरुटो सबको जूरा के बारे में बताता है कि ये उनका लीडर है और ये किसी के भी बेस पर नहीं बना है, ये प्योर टेंटेल्स की ह्यूमन फॉर्म है। तभी कोनोहामारू पूछता है कि बोरुटो को इतनी इंफॉर्मेशन कैसे पता, तो बोरुटो कहता है कि मेरा एक सोर्स है बट मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता उसकी सेफ्टी के लिए। फिर कोनोहामारू कहता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और हम क्यों एक ट्रेटर की बात मान ले, तो बोरुटो कहता है कि तुम लोग सिर्फ मुझसे इंटेल चाहते हो, उसके बाद मुझे मार दोगे। तभी ये बुड्ढा बोरुटो से कहता है कि तू कुछ भी बोल ले, तू आज इस कमरे से जिंदा वापस नहीं जा रहा। फिर ये बुढ़िया बोरुटो से पूछती है कि उसने नारुतो को क्यों मारा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें शिकामारू बोरुटो से कह रहा है कि अगर वो कावाकी को नहीं मारना चाहता तो उसे विलन बनने का एक्ट कंटिन्यू रखना होगा ताकि कावाकी कुछ ऊट पटांग ना कर दे। उसके बाद बोरुटो कहता है कि उसने नारुतो को नहीं मारा, नारुतो अभी भी जिंदा है। तभी बुढ़िया पूछती है कि वो कहाँ है और उन्हें छुपने की क्या जरूरत, तो बोरुटो कहता है कि मैं नहीं बताता, जो कि पढ़ते वक्त मुझे काफी फनी लगा। तभी इबुकी अपने हाथ खोलता है बोरुटो से इन्फो निकलवाने के लिए। उसके बाद शिकामारू इनो से पूछता है कि क्या वो उसे बोरुटो से कनेक्ट कर सकती है, जो कि इनो करने से मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि इबुकी ने बोरुटो को धोना शुरू कर दिया है। फिर उसे शिकामारू रोक देता है और कहता है कि पीटने से कोई फायदा नहीं है। शिकामारू मित्सुकी को बुलाता है उसका वेनम यूज करने के लिए, जो कि कोनोहामारू करने से मना करता है क्योंकि मित्सुकी बोरुटो को देखते ही अपना आपा खो देता है, बट शिकामारू इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और मित्सुकी को बुलाता है। उसके बाद एडा कावाकी को बताती है कि बोरुटो उसके बारे में सच नहीं बता रहा। उसके बाद शिकामारू मित्सुकी से कहता है कि अपने आप को कंट्रोल में रखना और मिशन को कंप्लीट करना। उसके बाद बोरुटो मित्सुकी से कहता है कि क्या वो अब भी बेवकूफों की तरह अपने सन को ढूंढ रहा है, जिसके बाद मित्सुकी गुस्सा होकर अपना सेज मोड एक्टिवेट करता है और बोरुटो पर अटैक करता है, बट मित्सुकी बोरुटो की हथकड़ियां खोल देता है और बोरुटो को उसका सामान कहाँ रखा है ये भी बता देता है। बोरुटो आजाद होने के बाद कहता है कि वो कोनोहा को दुश्मन नहीं मानता, बट वो इंटेल वही शेयर करेगा जो उसे सही लगे। तभी हमें पता चलता है कि ये जीनियस प्लान शिकामारू का था बोरुटो को आजाद करने का। तभी ये बुढ़िया कहती है कि शिकामारू ने ब्लंडर कर दिया और शिकामारू उसके लिए माफी मांगता है। उसके बाद हिडन सैंड से शिकामारू को कॉल आती है कांकुरू की और वो बताता है कि गारा और उसका बेटा दोनों को डिवाइन ट्री ने पकड़ लिया है। और तभी हम शिनजूस को देखते हैं और वो एक नए मेंबर को एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम है रयू, जो कि शिनकी से मिलता जुलता है। इस चैप्टर की पेसिंग काफी अच्छी थी और इसे मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10।